हेलो स्टूडेंट्स, मेरा टॉपिक है पैट्रियटिज्म। पैट्रियटिज्म इस लेसन का मैंने 2 भाग पहले से यूट्यूब में अपलोड कर दिया है। ये तीसरा भाग है, तीसरा पार्ट है। यदि आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड का नहीं देखा तो पहले मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप उसको पहले देख लीजिए। उसके बाद पार्ट 3 को देखेंगे तो आपको जो है समझ में आएगा कि लेसन का हिंदी क्या है। तो आज जो है मैं इसको कंप्लीट करने वाली हूँ। इसके बाद जो पैट्रियटिज्म का जो हिंदी एक्सप्लेन कंप्लीट हो जाएगा, अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पैट्रियटिज्म का हिंदी एक्सप्लेन। हम लोगों ने सेकंड में जाना था कि क्या होता है, जो आकाश है अमेरिका से ना पढ़कर वापस आ जाता है अपने भारत को। इससे उसके जो फादर है, उसके पिता है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। वो क्या चाहते हैं अब आगे देखते हैं हम लोग। इनवाइट हिज पेरेंट्स एंड सिस्टर आल्सो टू सेटल डाउन इन अमेरिका। आकाश के पिता चाहते हैं कि आकाश जो है अमेरिका में ही अपना घर बसाए, बट आकाश वाज एडमेंट, पर आकाश जो है बिल्कुल भी राजी नहीं होता है। माई कंट्री हैज़ स्पेंड थाउजेंड ऑफ रुपीज़ इन एडुकेटिंग मी। आकाश कहता है मेरे पढ़ाई में मेरे देश ने बहुत सारे रुपए खर्च किए हैं, मैं अपने देश को ही वापस आऊँगा। आई हैव टू रुपए दिस डेप्ट। मुझे इसका कर्ज चुकाना है। द ओनली वे आई कैन डू इट इज़ बाय सर्विंग द पीपल हेयर। मुझे यहाँ के लोगों की ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत है यहाँ के लोगों का, क्योंकि एंड मोर ओवर इंडिया एंड इट्स विलेज नीड गुड डॉक्टर्स फॉर मोर देन रिच कंट्रीज। क्योंकि अमेरिका जो है बहुत बड़ा देश है, बहुत अमीर देश है, वहाँ मेरे जैसे और कितने न कितने डॉक्टर हैं, पर यहाँ पर मेरे जैसे डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर की कमी है। ऐसा जो है आकाश जो है कहता है। व्हाट हैपेंड नाना जी, डिड आकाश कम बैक टू इंडिया। तो जो नैना अजी थे पूछते हैं क्या आकाश भारत वापस आ गया। तो नाना जी कहते हैं यस चाइल्ड ही डिड, वह जो है वापस आ गया। इन द बिगनिंग ही वर्केड इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द सिटी। सबसे पहले जब वह भारत आता है तो वह पास के सरकारी अस्पताल में कार्य करता है। ए ईयर लेटर एन एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द नियर बाय विलेज। पास के जो गांव होता है वहाँ पर जो सरकारी अस्पताल होता है वहाँ पर वह 1 साल तक काम करता है, वहाँ पर रहता है। वेन आकाश लर्न अबाउट दैट ही जस्ट पैक्ड हिज बैग्स एंड लेफ्ट, ही डिड नॉट इवन इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स। जब उसे यह पता चलता है कि जब 1 साल वह अस्पताल में काम कर चुका है, उसके बाद उसे पता चलता है कि उसके आसपास जो गांव है वहाँ पर महामारी फैल रही है, तो वह अपने पेरेंट्स को बिना बताए अपने सामान पैक करता है और वहाँ चला जाता है। तो वाई आस्क्ड अजित। अजित कहता है ऐसा क्यों। तो नाना जी कहते हैं बिकॉज दे वुड हैव स्टॉपेड हिम। क्योंकि अगर वह बताता तो उससे रोक लिया जाता। उसके पेरेंट्स उसको रोक लेते, उसको जाने बिल्कुल भी नहीं देते। Silly in science, I have studied that during epidemic, sometimes the doctors who are treating the patients also die, नैना said। नैना कहती है यदि आकाश जो है बताकर जाता तो पहले बात उसे जाने ही नहीं दिया जाता, और दूसरी बात ये मूर्ख विज्ञान कहती है कि ऐसी स्थिति में ऐसी महामारी जो है ये कभी कभी डॉक्टर को भी, जो चिकित्सक होते हैं जो इलाज कर रहे होते हैं, उनको भी कभी कभी अपने चपेट में ले लेती है, और वे भी कभी कभी जो है उनका भी देश जाता है, वो भी मर जाते हैं। इसीलिए पेरेंट्स जो है जाने उसको बिल्कुल भी नहीं देते। तो नाना जी कहते हैं यस नैना इज़ राइट, हाँ तुम सही हो। अवे ए वीक लेटर, कुछ हफ्ते बाद आकाश फादर गॉट अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम हिम। कुछ सप्ताह बाद
उसके पिता को पोस्ट कार्ड मिलता है सेइंग दैट ही वाज बिजी ट्रीटिंग द पेशेंट्स एंड दैट द सिचुएशन वाज वेरी जर्म। उसमें लिखा होता है पोस्ट कार्ड में, आकाश कहता है कि मैं आजकल बहुत ज़्यादा यहाँ पर व्यस्त हूँ अपने इलाज में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो जर्म जो बीमारी जो महामारी फैली हुई है, इसीलिए मैं यहाँ पर व्यस्त हूँ, बहुत काम कर रहा हूँ। बट आकाश डिड नॉट मेंशन वेयर एग्जैक्टली ही वाज फियरिंग दैट हिज फादर वुड लैंड अप। लेकिन वह बिल्कुल भी ये नहीं बताता कि वो किस जगह पे है, वहाँ का वो जगह का नाम को सूचना बिल्कुल भी नहीं देता है कि कहीं उसके माता पिता वहाँ आकर उसको वापस ना ले जाए, उसको बुलाए ना, इसीलिए वह नहीं बताता कि वो कहाँ पर है। एंड ट्राई टू ड्रग हिम बैक 2 weeks later, his father received a phone call। फिर 2 सप्ताह के बाद आकाश के पिता को फ़ोन आता है, वो कॉल रिसीव करते हैं सेइंग दैट आकाश हैड बीन एडमिटेड इन द सिटी हॉस्पिटल इन अ सीरियस कंडीशन। उस कॉल के जरिए उनको ये पता चलता है कि आकाश जो है बहुत गंभीर अवस्था में है, वह जो है सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है, भर्ती है। हिज पेरेंट्स rushed टू सी हिम। उसके जो माता पिता हैं वो दौड़ते हुए देखने के लिए आकाश को जाते हैं, तो ही वॉज इन अ वेरी बैड स्टेट। देखते हैं कि आकाश की स्थिति क्या है, बहुत बुरी होती है, बुरी कंडीशन होती है। ही कुड बार्ली स्पीक, वो मुश्किल से कुछ बोल सकता था, ऐसी उसकी कंडीशन होती है। वाई आर यू टॉर्चरिंग यूर सेल्फ। उसके पिता कहते हैं कि तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। एस वेल अस सन्स, बेटे तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। हिज फादर आस्क्ड हिम विल हिज मदर स्टार्टेड सोबिंग। उसके पिता इस प्रकार से उसको बोलते हैं आकाश को, और उसकी माँ जो है सुबकने लगती है, वो कुछ बोल ही नहीं पाती है आकाश के कंडीशन को देखते हुए। आई कैन हेल्प इट फादर, कहते हैं अपने पिता को, पापा मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, पिताजी मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। आई कैंट बियर टू सी पीपल सफ़र, जो मेरे आसपास के लोग हैं बीमारी से लड़ रहे हैं, वो लोग मर रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये सब नहीं देख सकता। यूर फ्रेंड्स आर एन्जॉइंग लाइफ इन अमेरिका। उसके पिता कहते हैं तुम्हारे जो दोस्त और गए थे, 10 जो फ्रेंड थे वो लोग अमेरिका गए थे और कितने मज़े की लाइफ वो लोग जी रहे हैं, जीवन जी रहे हैं। ईयरिंग पोस्ट pots of money and living in comfort and look at you here। कितने आराम के जीवन जी रहे हैं और एक तुम हो फाइटिंग यूर लाइफ, तुम अपने जीवन से क्या कर रहे हो, लड़ रहे हो। आई कैंट अंडरस्टैंड वाट यू आर गेटिंग बाय डूइंग ऑल दिस। आकाश कहता है आई कैन अंडरस्टैंड, मैं आपको कैसे समझाऊँ पिताजी, ये सब चीज़ वह बोलता है आकाश। If you don't care about yourself, a least spare a thought for your poor mother। आकाश के पिता कहते हैं कम से कम तुम अपनी माँ के लिए, अपनी इस बेचारी माँ के लिए तो सोचते। तुम अपने छोड़ो, अपने बारे में अगर खुद नहीं सोच रहे तो कम से कम अपनी माँ के बारे में सोचते। जस्ट सी हर कंडीशन, देखो तुम्हारी माँ की क्या हाल हो गई है। शी हैज़ गॉन हाफ मैड वरिंग अबाउट यू, तुम्हारी माँ जो है तुम्हारे बारे में सोच सोच कर आधी पागल हो चुकी है। फादर आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू कन्विंस यू अबाउट माई एक्शंस। उसके पिता कहते हैं कि मैं जो है मेरे आसपास के जो लोग हैं उनको मरते हुए इस प्रकार से नहीं देख सकता, मैं अपने लाइफ में सिर्फ उन्हीं के लिए हूँ, उन्हीं की सेवा करना चाहता हूँ। All I can say is that I have the satisfaction that I have been able to save so many lives। मुझे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन को बचा लिया है। Forgive me if I have tortured
you, but please try to understand that I could not help it. मैं आपको किस प्रकार समझाऊं कि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. I can't watch people dying all around me and not do anything. मैं अपने आसपास के लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता. After battling for a month, आकाश died in his mother arm. फिर आकाश जो 1 महीने तक जीवित रहता है. 1 महीने के लास्ट में अपनी माँ के बाहों में वो अपने दम तोड़ देता है. उसकी मृत्यु हो जाती है आकाश की. The entire village was there at his cremation, and there was not even one eye which was dry. तो इस कारण से उस गांव में जितने भी लोग होते हैं सभी के आंखें जो है क्या होती हैं, आंसुओं से भरी होती है. ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता है, ऐसे कोई बच्चे बूढ़े बुजुर्ग ऐसे कोई नहीं होते जिनकी आंखों में आंसू ना हो जब आकाश की मृत्यु होती है. The villagers decided to pay homage to आकाश. तो पूरे गांव वाले निर्णय लेते हैं कि हमें आकाश की डॉक्टर आकाश की कर्ज चुकाना चाहिए, हमें उनकी याद में कुछ करना चाहिए. They launched a drive to collect donation. वो लोग कहते हैं हम लोग एक चंदा इकट्ठा करेंगे for building a small hospital in the village. और इस गांव में छोटा सा अस्पताल बनवाएंगे. The approached the local MLA who agreed. और वे लोग इसके लिए परमिशन भी ले लेते हैं. To organize a hefty donation, thinking that the hospital would be named after him. अब वे लोग डोनेशन के पैसे इकट्ठा करने के बाद वे लोग अस्पताल बनवाते हैं और उस अस्पताल का क्या नाम रखेंगे इस बारे में सोचते हैं. However, the villagers were adamant. They took the money, built the hospital and called Akash parents for a opening ceremony. और जब यह अस्पताल जब बनकर तैयार हो जाती है तो वो आकाश के पेरेंट्स को, माता पिता को इसके लिए ओपनिंग के लिए बुलाते हैं. आकाश फादर इनगार्डेड द हॉस्पिटल. वे आते हैं और इसका उद्घाटन करते हैं. कम आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग. नानाजी said and taking their hands in his, he led them to a building a few hundred meters, building the people tree. फिर नाना जी जो हैं अजीत और नैना कहते हैं कम मेरे साथ आओ बोलते हैं और जिस पेड़ के नीचे बैठे होते हैं उससे पीछे 100 कदम पीछे जाते हैं. They stopped in front of a blue board. और 100 कदम पीछे जाने के बाद जो ब्लू बोर्ड होता है ना उसमें लिखा होता है, उसको पढ़ने के लिए बोलते हैं नाना जी. नैना प्लीज़ रीड व्हाट इज़ राइटेड. नैना तुम पढ़ो इस ब्लू बोर्ड में क्या लिखा है. तो नैना पढ़ती है आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय हु सेव्ड दिस विलेज फ्रॉम डेथ. उस ब्लू बोर्ड में यह लिखा होता है डॉक्टर आकाश के याद में आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल, ऐसा उसमें लिखा होता है. इस अस्पताल का नाम आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय होता है. नैना लुक्ड एट हर ग्रैंडफादर. नैना अपने नाना जी की तरफ देखती है तो हिज आइज वेयर वेट विथ टीयर्स. उसकी आँख जो है भरी भरी होती है. नाना जी आकाश राय बट योर सरनेम इज आल्सो राय वाज ही यूर. नैना अपने नाना जी को कहती है आकाश राय, परंतु नाना जी आपका भी नाम बात सरनेम जो है आपका वो भी क्या है, राय है. तो फिर वाज ही यूर, तो क्या वो ऐसा बोलती है. तो नाना जी कहते हैं यस माय चाइल्ड ही वाज माय सन.
हाँ, यह आकाश कौन है? मेरे बेटा है। योर मदर एल्डर ब्रदर, तुम्हारे माँ का बड़ा भाई है। एज ए प्रोफेसर ऑफ फिलोसॉफी आई ऑलवेज थॉट आई न्यू एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, मुझे लगता था कि मैं हर किसी को जानता हूँ, हर चीज़ उसके बारे में जानता हूँ, परंतु बट माई सन थॉट मी द थ्रू इसेंस ऑफ द टर्म, पर मेरे बेटे ने मुझे सिखाया सर्विस सेवा क्या है, एंड द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड पैट्रियटिज्म, परंतु मेरे बेटे ने मुझे यह सिखाया कि पैट्रियटिज्म सेवा क्या है। उसी से मुझे पता चला कि देश सेवा देशभक्ति क्या है। तो आज का मेरा जो पैट्रियटिज्म जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। सो मेरा अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगले वीडियो में इस लेसन का क्वेश्चन आंसर को लेकर आऊँगी।